हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 2। तो आज इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में कौन सी टॉपिक हम लोग देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले वाली वीडियो यानी लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश से जुड़ी हुई कुछ मूल बातें। तो अगर आपने लेक्चर 1 देखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 का लिंक दिया हुआ रहेगा, और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर और उस लिंक के सहारे आप लेक्चर 1 को देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हम लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज की टॉपिक क्या है भाई? तो प्रकाश का परावर्तन है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है? तो देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण मान लीजिए एक माध्यम से आ रहा है, एक दूसरे माध्यम के सतह से टकराता है और फिर टकराने के बाद पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी यदि कोई प्रकाश किरणें एक सतह से टकराती है, यदि कोई प्रकाश किरणें एक सतह से आकर टकराती है और टकराने के बाद फिर पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। एकदम सिंपल है। आइए एक छोटा सा फिगर के जरिए समझ लेते हैं हम इसको। मान लीजिए यहां पे हम कहें ऐसे, ये एक सतह है, ये क्या है? एक सतह है, और यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे आया और फिर ये प्रकाश किरण यहां से ऐसे वापस लौट गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे मान लीजिए इस सतह को हमने फिलहाल क्या कहा कि ये एक दर्पण है। इस सतह को हमने कहा कि ये क्या है? एक दर्पण है। प्रकाश के परावर्तन के लिए दर्पण सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये क्या है? एक दर्पण है। ये प्रकाश किरण यहां से ऐसे आ रही है, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और फिर यहां पे आकर टकराई और फिर टकराने के बाद ये इधर चली गई, यानी इधर से आया और इधर चला गया। यानी आप एक बात को समझिए, ये प्रकाश किरण इस माध्यम से आ रहा है, यहां टकराया और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गया। तो यहां गौर करने वाली बात क्या है कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट गया है। सपोज दैट अगर ये माध्यम हम बोले कि हवा है, ये माध्यम क्या है? हवा। तो ये जिस माध्यम में वापस लौट गया ये भी तो हवा है, यानी जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में क्या हो गया? वापस लौट गया। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये जो आने वाली किरण है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और ये जाने वाले किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो किरण यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो दर्पण की ओर किरण आ रही है इसको कौन सा किरण कहते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और ये जो लौट रहा है इस किरण का नाम क्या है? तो इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। तो प्रश्न है कि हम लोग परावर्तन कहते किसको है? तो देखिए एकदम सिंपल डिफिनेशन है। यहां पे डिफिनेशन पे गौर करिए, एकदम सिंपल डिफिनेशन है। यहां पे डिफिनेशन ये है कि यदि प्रकाश किरण यदि प्रकाश किरण दर्पण से, दर्पण मत लिखिए, सतह लिख लीजिए। यदि प्रकाश किरण किसी सतह से, अब सतह में क्या है कि दर्पण भी आ जाएगा,
मतलब चिकने सतह भी आ जाएंगे, रुखड़े सतह भी आ जाएंगे। अब रुखड़े सतह में कैसे, तो मिट्टी हुआ, पानी हो गया, ये सब क्या है, रुक्ष सतह में आते हैं। चिकने सतह में दर्पण आता है। तो दर्पण आपका सतह है, मिट्टी आपका सतह है, ठीक है। तो यदि प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, यदि प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और सतह से टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में, और सतह से टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। बात को समझ रहे हैं? क्या बोले कि यदि प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, जैसे मान लो ये प्रकाश किरण है, यहां टकरा गया, और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। यानी ये यहां पे इस बात को समझिए, जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो यदि प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और सतह से टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये डिफिनेशन समझ में आई होगी। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो एकदम सिंपल डिफिनेशन, बिना किसी प्रेशर के, अब बहुत इसमें कुछ लेंदी बात नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि प्रकाश किरण किसी माध्यम से आ रही है, यहाँ सतह से टकरा गई और फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यदि प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती, जैसे आके टकरा गया सतह से, और क्या है, और सतह से टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी जिन्हें से आया उधरे चला गया, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे जैसे ये जो किरण आ रही है सतह की ओर, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो सतह से टकराने के बाद जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलिए, अब है कि परावर्तन के क्या कोई टाइप होता है, तो देखिए सतह के आधार पे परावर्तन को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे मान लो अगर सतह चिकना है, हाई पॉलिश्ड है, मतलब एकदम फिनिश है सतह, तो वहां पे जब प्रकाश किरण आती है तो टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस तो लौटेगी, इतना तो फिक्स है, लेकिन लौटते वक्त भी वो कुछ खास नियमों का पालन करती है, और ऐसे परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये नियमित परावर्तन किसके लिए संभव है, तो चिकने सतह के लिए। कैसे सतह के लिए, चिकने सतह के लिए। चिकने सतह के एक एग्जाम्पल हो जाए तो दर्पण है, या कोई हाई पॉलिश्ड कोई दूसरा सतह, वो क्या है, तो वहां पे जो परावर्तन होगा वह नियमित परावर्तन होगा। लेकिन अगर हमारा सतह रुक्ष है, रुखड़ा है, अनियमित है, जैसे मिट्टी, पानी का सतह, तो ऐसे सतहों पर जब प्रकाश किरण आपतित होगी तो परावर्तन के बाद जो होगा वो वापस पहले वाले माध्यम में लौटेगा, यानी टकराने के बाद पहले वाले माध्यम में लौटेगा, लेकिन किसी खास नियम का वो पालन नहीं करता है। तो ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। यानी परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। तो यहां नोट कर लेंगे हम लोग, प्रकाश के परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया है, तो निम्नलिखित प्रकाश के परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया है,
तो निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। आइए देखते हैं कौन। एक नंबर, तो एक नंबर पे है नियमित परावर्तन। एक नंबर पे कौन सा है, तो नियमित परावर्तन। एक नंबर पे कौन सा है, नियमित परावर्तन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहला कौन हो गया, नियमित परावर्तन। दूसरा कौन है, अनियमित परावर्तन। दूसरा कौन है भाई, तो अनियमित परावर्तन। दूसरा कौन है, अनियमित परावर्तन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई पूछे आपसे कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो बोलिएगा 2 प्रकार के। क्या परावर्तन में माध्यम बदलता है, तो नहीं बदलता। जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यहाँ पे माध्यम का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रहा परावर्तन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब परावर्तन से जुड़ी हुई एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब परावर्तन से जुड़ी हुई एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देकर इसको समझिएगा और बोलिएगा। प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में कौन सी राशि नियत है, कौन सी राशि नियत है या कौन सी भौतिक राशि नियत है। प्रकाश के परावर्तन में कौन सी राशि नियत है। ऑप्शन नंबर ए दिया था प्रकाश का चाल। ऑप्शन ए क्या दिया है, प्रकाश का चाल। ऑप्शन बी देख लो, प्रकाश का आवृत्ति। प्रकाश का आवृत्ति। ऑप्शन सी देख लो, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। और ऑप्शन डी देख लीजिए, कह रहा है कि उपर्युक्त सभी, यानी ऊपर जो भी दिए हुए हैं वो सभी होंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करेंगे आप, पहले वीडियो को पॉज करिए, रोक लीजिए वीडियो को और आराम से सोचिए कि प्रकाश के परावर्तन में कौन सी राशि या कौन सी भौतिक राशि नियत होगी, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यह परावर्तन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन में कौन सी राशि नियत होगी। ऑप्शन ए प्रकाश का चाल, प्रकाश का आवृत्ति, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य या उपर्युक्त सभी। पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो और आराम से सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऐसे हम तो बताएंगे, तो आप वीडियो को पॉज कर लिए, उम्मीद कर रहे और उसको सोचिए, उसको सोचते रहिए और अगर कोई जवाब मिल जाए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके देख लीजिए कि आप सही सोच रहे थे या गलत। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ बात हो रही है प्रकाश के परावर्तन के। किसकी बात हो रही है हीरो, तो यहाँ बात हो रही है प्रकाश के परावर्तन के। तो तब तक मजा नहीं आएगा इसको समझने में जब तक परावर्तन को हम सामने नहीं ला देते हैं। तो चलिए पहले परावर्तन को सामने लाते हैं। ये हमारा हो गया एक सतह, फिर यहां से किरण आ गई ऐसे, फिर एक दूसरी किरण ऐसे हो गई, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक सतह मान लेते हैं। ये हमारा एक सतह हो गया, ये हमारा आने वाली किरण हो गई, ये जाने वाली किरण हो गई। आने वाली किरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को किस नाम से जानते हैं, तो परावर्तित किरण। अब कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन में कौन सी राशि नियत है। प्रकाश का चाल, प्रकाश का आवृत्ति, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य या सभी, इसमें कौन नियत है। आप सोचो कि परावर्तन में क्या होता है। तो देखो ये तो है सतह, ये सतह है, इस सतह के जगह पे दर्पण भी हो सकता है। तो पहले ये सोचो
कि क्या प्रकाश का चाल बदलता है। तो लेक्चर 1 में अगर हम कहें, वीडियो 1 यानी लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रकाश की जो चाल है वो विभिन्न माध्यम में यानी अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ये बात तो डिस्कस किए थे। प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी हवा में प्रकाश की चाल अलग होगी, पानी में अलग होगी, किरोसिन में अलग होगी, ग्लिसरीन में अलग होगी। समझ रहे हैं ना। यानी माध्यम बदल जाए तो चाल बदल जाएगा, और अगर चाल बदल गया तो तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, उसकी आवृत्ति बदल जाएगी। तो पहला ये हम सोचे कि आपतित किरण कहाँ है। तो ये देखो, जिस माध्यम में परावर्तन में क्या होता है कि माध्यम तो बदल नहीं रहा है, यानी जिस माध्यम में आपतित किरण है उसी माध्यम में परावर्तित किरण है। तो सपोज दैट कि आपका ये जो आपतित किरण है ये हवा में है, ये आपतित किरण कहां पे है, हवा में है। तो ये तो परावर्तन है, तो आपका परावर्तित किरण भी कहां होगा, तो ये भी हवा में होगा। तो क्या यहां पे माध्यम बदला, तो नहीं बदला। तो जब माध्यम बदला ही नहीं तो क्या प्रकाश की चाल बदलेगी, क्या परावर्तन की घटना में माध्यम बदला। ये जो प्रकाश की परावर्तन हो रही है इसमें माध्यम बदला, नहीं बदला। तो जब माध्यम नहीं बदला तो क्या प्रकाश की चाल बदलेगी, नहीं बदलेगी। तो जब चाल नहीं बदलेगा तो क्या आवृत्ति बदलेगी, नहीं बदलेगी। क्या तरंगदैर्घ्य बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या होंगे, उपर्युक्त सभी नियत रहेंगे, क्योंकि माध्यम तो वही रह गई। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो गया, सभी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे आंसर हो गया आपका उपर्युक्त सभी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लीजिए, इसका कैसे होगा उपर्युक्त सभी। तो लिखोगे यहाँ पे माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल, माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल क्या होती है, तो बदल जाती है। ये तो बात सही है कि जब माध्यम बदल देंगे तो चाल बदल जाएगा, लेकिन प्रकाश के परावर्तन की घटना में, माध्यम नहीं बदलता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में माध्यम नहीं बदलता है, अतः चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या होगा, नियत होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलती है, ये तो बात सही है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन की घटना में माध्यम नहीं बदलता है, अतः चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या होगा, नियत होगा। जब ये बदले तो ना, क्योंकि जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में वापस लौटना है। तो यहां तो माध्यम बदल ही नहीं रहा है, तो जब माध्यम नहीं बदलेगा तो क्या प्रकाश की चाल बदलेगी, नहीं बदलेगी। ये बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, अगर आप ये क्वेश्चन को समझ गए हैं तो एक और क्वेश्चन इस पे दे के देखते हैं, वो भी परावर्तन से जुड़ा हुआ। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में, आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की
बीच की कलांतर के बीच की कलांतर, फेज डिफरेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कलांतर होती है। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की कलांतर होती है, यानी आपको बताना है फेज डिफरेंस होती है। फेज डिफरेंस एक्चुअली आप कहोगे कि सर यहाँ पे कलांतर को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो कलांतर को आप ऐसे समझिए, मतलब दो तरंग, जैसे प्रकाश में एक तरह का तरंग है, तो दो तरंगों के कलांतर का मतलब है एक तरह से समझिए उनका पथांतर, पथ का अंतर, यानी जो पथ की स्थिति है उनके बीच के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कलांतर। जैसे मान लीजिए एक किरण आ रही है, एक किरण जा रही है, तो आना और जाना एक दूसरे के विपरीत क्रिया हो गया। तो उसके आधार पर बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन रहता है प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की कलांतर होती है, ये ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कलांतर होती है। इसके 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा आपको 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपको 90 डिग्री, आपका तीसरा ऑप्शन रहेगा 120 डिग्री, और आपका अंतिम जो चौथा ऑप्शन है वो रहेगा 180 डिग्री। अब आपको बताना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की कलांतर क्या होती है, यानी पथ का डिफरेंस क्या होता है। कोई नहीं, फिगर को ला लीजिए, फिगर को सामने लाइए, फिर बातें होगी। तो सबसे पहले हम फिगर को सामने लाते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे परावर्तन की फिगर बनेगी। ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, मान लीजिए ये एक सतह हो गया, ये क्या हो गया, ये एक सतह हो गया। अब आपको पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको तो बोलेंगे आपतित किरण, और ये हमारा जो है ये तो परावर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण। ये कौन सा किरण है, तो ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके जैसे प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, तो इनके पथ का जो अंतर होगा, तो पथ को थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको एक चीज यहां क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पथ को देखिए, यहां थोड़ा सा पथ को देखिए आप, अगर यहां हम पथ का बात करें तो ये कौन सी क्रिया है, आपतित का मतलब क्या होता है, आना। आपतित का मतलब क्या, आना। अब परावर्तित का मतलब यहां पे क्या है, तो परावर्तित का यहां पे मतलब है जाना। तो आना और जाना ये दोनों के जो पथ है वो कितने होंगे, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत। जैसे मान लीजिए ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो आना और जाना एक दूसरे के क्या है, विपरीत क्रिया है। तो यहां पे जो पथांतर होना चाहिए वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री। तो दो तरंगों का जो कलांतर होता है वो क्या होता है, दोनों तरंगों के पथ का अंतर होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है आपतित, यहाँ पे क्या है परावर्तित। सिंपल भाषा में बता रहे हैं, पथ का अंतर होता है। तो ये आना क्रिया है और ये जाना है, तो आना और जाना एक दूसरे के क्या है, विपरीत प्रोसेस है। तो इसलिए इनके बीच का जो कलांतर है वो क्या होगा, फाई होगा, 180 डिग्री होगा। और इस कलांतर को हम लोग किससे लिखते हैं, तो फाई से लिखते हैं। यानी इस कंडीशन में फाई का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, बोलिए। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की जो कलांतर होगी वो कितने डिग्री की होगी, तो 180 डिग्री की होगी, ठीक है। और अगर हम कहें कि प्रकाश के परावर्तन में जो कौन कौन राशि, भौतिक राशि नियत रह सकती है, तो प्रकाश का चाल, प्रकाश का आवृत्ति, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ये सब नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पे माध्यम नहीं बदलता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह करना है तो कर लीजिएगा। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, अभी तो बता क्या है, अभी पीछे वीडियो में बता क्या है। देखो यहाँ पे देख लो कितने प्रकार बता के आए थे, 2 प्रकार। कौन कौन, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। कितने बताए थे, 2। देखो यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है, नियमित परावर्तन
अनियमित परिवर्तन। तो पहले कौन सा पढ़ेंगे? नियमित परिवर्तन। पहले कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? तो पहले पढ़ेंगे हम लोग नियमित परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? नियमित। तो चलो यहां पे स्टार देते हैं, नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परिवर्तन। तो जैसा कि जब हम परिवर्तन आपको इनिशियल में बता रहे थे तो उसमें बोले थे कि परिवर्तन जो है इस बात पर निर्भर करेगा कि सतह की प्रकृति कैसी है। अगर सतह चिकना है तो वहाँ नियमित मिलेगा, अगर रुक्ष है मतलब जैसे रुखड़ा है, जैसे मिट्टी पानी, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? अनियमित मिलेगा। तो आप बोलो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? तो भाई यहाँ पे होना चाहिए चिकना वाला सतह। कौन सा होना चाहिए? एकदम चिकना, स्मूथ, ऐसे कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, आप जैसे मान लो यहां से किरण आई, ऐसे किरण आई, एक और यहां पे किरण इसके समांतर लाते हैं, इसके समांतर, ऐसे। तो ये परावर्तन के बाद भी समांतर रहेंगे, मतलब अगर ये समांतर आपतित हो रहे तो समांतर ही परावर्तित होंगे। नियमित परावर्तन में ऐसा होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए आपको दिख रहा है, ये जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे, एकदम समांतर आए थे समांतर ही जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डायग्राम और कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मान लो ये चिकना सतह होना चाहिए, नियमित परावर्तन के लिए सतह कैसा होना चाहिए? तो नियमित परावर्तन के लिए सतह चिकना होना चाहिए। और दर्पण से चिकना क्या होगा भाई? तो हम दर्पण ले लेते हैं, सबसे चिकना सतह दर्पण। दर्पण समझते हो ना, आईना जिसमें हम लोग फेस को देखते हैं। अब ये क्या हो गई? ये आपतित किरण है, ये भी क्या है? तो आपतित किरण है। ये क्या है? तो परावर्तित किरण है। ये क्या है? तो परावर्तित किरण है। ठीक है, तो ये जिस तरह से समांतर आ रहा है उसी तरह से ये क्या हो रहा है? जा रहा है। तो यहां पर हम लिख लेंगे नियमित परावर्तन किसको कहते हैं? तो यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण कैसे? तो दर्पण से टकरा रहा है ना, तो यही से डिफिनेशन बना लोगे कि यदि प्रकाश किरण किसी चिकने सतह, जैसे यदि प्रकाश किरण किसी चिकने सतह जैसे दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है तथा परावर्तन के कुछ खास नियमों का पालन करती है, तो ऐसे परावर्तन को क्या कहेंगे? तो नियमित परावर्तन। सिंपल सा डिफिनेशन है भाई। तो लिख लेते हैं, यदि प्रकाश किरण कैसे सतह से? चिकने सतह से। यदि प्रकाश किरण किसी चिकने सतह, अब चिकने सतह में कोई एक एग्जांपल बोल दो भाई, तो लो हम यहां पर लिख देते हैं ब्रैकेट में क्या? दर्पण। यदि प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराती है, कैसे सतह से टकराती है? यदि प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। पहले माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है तथा परावर्तन के कुछ खास नियमों का
तथा परावर्तन के कुछ खास नियमों का पालन करती है। कुछ खास नियमों का पालन करती है। बात समझ रहे हैं क्या बोले हम? एकदम सिंपल डिफिनेशन देखो, यदि प्रकाश किरण किसी चिकने सतह, चिकना में सबसे चिकना क्या है, तो हमारे अगल बगल तो दर्पण ही है, तो वही लिख दिए दर्पण, से टकराती है और टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। ये तो होना ही है क्योंकि ये तो परावर्तन है, अगर माध्यम को पार कर गई तो फिर तो अपवर्तन हो जाएगा। तो पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, लेकिन लौटने के बाद क्या करती है, तथा परावर्तन के कुछ खास नियमों का पालन करती है। तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं? ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं? तो नियमित परावर्तन कहते हैं। ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? नियमित परावर्तन कहते हैं। अब ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो ऐसे परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहे हैं कि सब परावर्तन वाला ही होगा, इसमें एक ही बात को ध्यान देना है कि कुछ खास नियमों का पालन करती है। क्या? कुछ खास नियमों का। तो कौन से नियमों का पालन करती है? कौन से नियमों का पालन करती है भाई? तो चलिए आइए देखते हैं। ये आप शायद जानते भी होंगे, यहाँ पे ये जो आपतित किरण है ये परावर्तित किरण है, और इस पे डाला गया जो लंब है, जैसे मान लो यहाँ पर हम एक लंब डाल दिए, ऐसे लंब डाल दिए, ये लंब डाल दिया हम। ये सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये जो भी हम यहाँ पे लंब डाले ये सब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके नियम को देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सब टॉपिक दे के लिख लेंगे आप लोग। नियमित परावर्तन के नियम, नियमित परावर्तन के नियम, नियमित परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नियमित परावर्तन के नियम। तो एक बार इस परावर्तन को हम फिर से आपके सामने ला देते हैं। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से ये परावर्तन था आपका नियमित परावर्तन। ये यहां से ऐसे आया, फिर ये यहां से ऐसे वापस चला गया, ये है। अब यहां से अगर हम बात करें तो नियमित परावर्तन कुछ इस प्रकार से था, ये फिर यहां से ऐसे हो गया, अब यहां पे थोड़ा सा गौर करिएगा। ये कौन किरण है? आपतित किरण। ये कौन किरण है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, और ये क्या हो गया हमारा? इसको तो जान ही रहे हो ना, दर्पण हो गया। अब ये आपतित किरण यहां पे अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है। आपतित किरण यहाँ पे अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है, और इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, इसको लिखते हैं आई से। और ये परावर्तित किरण भी इसके साथ एक कोण बनाता है जिसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसमें आपको 3 नियम मिलेंगे। और नियम नंबर 1 क्या है? तो नियम 1 है आपतित किरण, आपतित किरण, जैसे मान लो इसको मान लिए ए मान लिए, इसको ओ मान लिए, इसको बी मान लिए, तो यहाँ पे आपतित किरण कौन है? ए ओ। यहाँ आपतित किरण कौन हो गई? तो ए ओ। बात समझ रहे हैं? परावर्तित किरण, ये तो आपतित किरण था, अब किसकी बात कर रहे हैं? तो परावर्तित किरण। अब आप बताओ यहाँ परावर्तित किरण कौन हो जाएगा? यहाँ परावर्तित किरण कौन हो जाएगा? तो ये जो ओ बी है, परावर्तित किरण कौन हो गया? ओ बी। और अभिलंब, यहां अभिलंब का काम कौन कर रहा है? और अभिलंब, तो अभिलंब का काम कौन कर रहा है? ओ एन या एन ओ।
ON, ठीक है। सभी या तीनों भी लिख सकते हो, सभी एक ही तल में होते हैं, ये सभी एक ही तल में होते हैं। यानी अगर ये तीनों की बात करें, जैसे अभी हमारा बोर्ड भी एक तल है, तो ये सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। कोई भी एक तल XY हो, YZ हो, कोई भी एक समतल में होते हैं, यानी सभी एक ही समतल में होते हैं। दूसरा जो नियम है वो क्या है, तो दूसरा नियम ये है कि नियमित परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, तो ये आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण भी क्या होते हैं, तो आपस में बराबर होते हैं। अब तुम ये बताओ यहाँ पे कि आपतन कोण इसमें कौन है, तो यहाँ आपतन कोण है कोण AON, और भाई परावर्तन कोण कौन है इसमें, तो कोण NOB, यही है। अब इसको बात करें हम, तो I बराबर क्या हो जाएगा R, ये दूसरा नियम हो गया। तो मुख्य रूप से यही दो नियम है, लेकिन एक और नियम हम यहाँ पे ये बताएंगे कि इसकी तीव्रता बराबर होती है। जैसे मान लो इसकी तीव्रता अगर 5 यूनिट है, तो अगर आपतित किरण की तीव्रता 5 यूनिट है, तो परावर्तित की भी तीव्रता कितनी होती है, 5 यूनिट, बशर्ते परावर्तन क्या होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। तो तीसरे पॉइंट में हम नोट कर लेते हैं, क्या नोट करेंगे, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की तीव्रता समान होती है। दोनों की तीव्रता जो है समान होती है, दोनों की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आईना है, तो आईना तो नियमित परावर्तन देगा। आईना कौन सा परावर्तन देता है, तो आईना नियमित परावर्तन देगा। अब बात ऐसा है कि मान लो आप सूर्य की तरफ देख रहे हो, तो जो सूर्य से किरणें आ रही हो डायरेक्ट हमारे आंख को प्रभावित करेगी। तो जो उसकी तीव्रता है, अगर उसी किरणों को अगर हम कहां से लाए, एक दर्पण रख के और वहां पे दर्पण पे आपतित करें, फिर परावर्तित करके अपने आंखों तक लाए, तो दोनों की तीव्रता आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छा चलो फिर से समझाते हैं इसको। देखो जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो यहां पे सूर्य है, यहां पे क्या है, ये सूर्य है, और यहां पे ये हमारी आंखें हैं, ये हमारी आंखें, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए यहां से कोई सूर्य किरणें चली, यहां से अब सूर्य किरणें ऐसे आई, ऐसे आई। अब ये सूर्य किरणें जो थी हमारे आंखों तक ऐसे आई। अब मान लेते हैं कि यहां पे जो सूर्य किरणों की जो तीव्रता है वो 5 इकाई है, यानी यहां पे जो सूर्य के आने वाली किरणें उसकी तीव्रता कितनी है, 5 इकाई है। अब यहां पे हम एक दर्पण बना देते हैं, ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। ये क्या बना दिया हम, तो यहां पे ये हम दर्पण बना दिए, ये क्या बना दिए, दर्पण। अब सूर्य किरणें एक मान लो यहां से पहले दर्पण पे आई, और दर्पण से यहां से फिर होके ऐसे हमारे आंख तक पहुंच गए। तो ये जो किरण यहां दर्पण पे पहले आई, ये तो आपतित किरण है। ये जो किरण है वो कौन सी किरण है, आपतित किरण। और अब जो ये दर्पण से जो ये किरण चला, क्योंकि यहां दर्पण से तो ये परावर्तित हो गया, तो ये जो किरण है ये कौन सी किरण है, तो ये परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण।
लेकिन प्रश्न क्या है कि यहाँ पे जो हमारा परावर्तन है वो किस प्रकार का परावर्तन हम पढ़ रहे हैं? तो दर्पण से जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। कौन होता है? नियमित परावर्तन। कौन सा दर्पण से कौन सा परावर्तन होता है? नियमित। तो अगर सूर्य की प्रकाश किरणों की तीव्रता 5 इकाई थी तो ये 5 इकाई तो यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो आपतित है, ये तो भाई आपतित है ना, ये किरण है। लेकिन जब ये वापस लौटेगी दर्पण से टकरा के, तब पर भी इसकी तीव्रता कितनी होगी? 5 इकाई होगी। यानी यहाँ पे भी आई का वैल्यू कितना होगा? तो 5 इकाई ही होगी। यानी नियमित परावर्तन में तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर परावर्तन नियमित है तो प्रकाश किरणों की तीव्रता आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये बात समझ में आई? बोलिए, क्लियर है? यानी प्रकाश किरण की तीव्रता में तब परिवर्तन नहीं होगी जब परावर्तन कौन सा होगा? जब नियमित परिवर्तन होगा। चलिए अब जल्दी से अनियमित परावर्तन पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है कि नियमित परावर्तन के लिए सतह क्या होनी चाहिए? चिकना होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, हाई पॉलिश्ड होना चाहिए। लेकिन अनियमित के लिए सतह रुक्ष होना चाहिए। रुक्ष मतलब अनियमित, रुखड़ा, जैसे मिट्टी, पानी, ये सब क्या है? रुक्ष सतह है। तो चलो एक पहले सतह बना लेते हैं। ओ, ये सतह हो गया हमारा, ये रुक्ष सतह हो गया। ये कैसा सतह हो गया? रुक्ष सतह। ये जो अभी सतह बना है वो क्या हो गया? रुक्ष। अब यहां पे अंतर क्या दिखेगा? देखो अब अंतर दिखा रहे हैं आपको। जो समांतर किरणें आ तो जाएगी, यहां पे आपतित तो समांतर ही होगी। जैसे मान लो ये किरण ऐसे आया, एक और इसके समांतर किरण लाते हैं, ये दोनों समांतर आ गए। लेकिन जब लौटेंगे तो ये समांतर नहीं होंगे, ये कुछ ऐसे लौट जाएगा, ये यहां से ऐसे चला जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? यानी आने की गारंटी है, जाने की गारंटी नहीं है। आने के लिए नियम है, लेकिन जाते वक्त कोई नियम काम नहीं कर रहा है। हाँ, परावर्तन तो है। क्यों परावर्तन है? क्योंकि लौटा तो पहले वाले माध्यम में ही है। तो जब पहले वाले माध्यम में लौटा तो परावर्तन तो है, लेकिन किसी नियम का पालन नहीं किया। जैसे समांतर आया, समांतर नहीं लौटा, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? अनियमित परिवर्तन। तो जल्दी से डिफिनेशन लिख लेते हैं। यदि प्रकाश किरण रुक्ष सतह ब्रैकेट में कर लेंगे, मिट्टी, पानी से टकराती है, और टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, तथा किसी खास नियम का पालन नहीं करती है। किसी खास नियम का पालन नहीं करती है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलोगे? ऐसे
परिवर्तन को, ऐसे परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो यहां तो कोई नियम रहा ही नहीं कि हम कुछ समझाएं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अनियमित में भी पहले माध्यम में वापस लौटेगा, लेकिन कोई खास नियम का वो पालन नहीं करता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित। जैसे आया तो समांतर लेकिन गया तो समांतर नहीं था। इसमें क्या होता है कि तीव्रता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे आपतित किरण की जो तीव्रता है वह I1 है और लौटते समय जो तीव्रता है वह I2 है। तो एक बात समझते हो इसमें क्या होगा, जो I1 है, जो पहले वाला जो तीव्रता है, ये बाद वाले तीव्रता से अधिक होता है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, क्योंकि जो एनर्जी है उसका कुछ भाग जो इरेगुलर सरफेस होते हैं वह अवशोषित कर लेते हैं, जैसे मिट्टी, पानी। तो जैसे आप देखोगे जो आईना वाला बात, आपका सूर्य का किरण आईने पे पड़ा, मतलब दर्पण पे पड़ा और फिर आपके आंखों तक आया, एक वो कंडीशन, और एक सूर्य की किरणें पहले पानी से टकराया और फिर आपके आंखों तक आया, तो उसमें अंतर हो जाएगा। यानी जो पहले पानी में टकरा के आएगा तो वो उतना, मतलब उसकी तीव्रता नहीं होती, वो इतना तीक्ष्ण नहीं लगता है मेरे आंखों के लिए। तो बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो आज का क्लास से इतना ही रहने दीजिए। आज परिवर्तन हो गया आपका, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका जो आपको कैसा लगा, आपको समझ में नहीं आया तो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा।